शुरू करते हैं उपसर्ग से। तो उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। जिसमें हमें उपसर्ग का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है पहले। क्या होता है? पहले। और सर्ग यानी फिक्स, किसी भी शब्द के पहले किसी भी शब्द को स्थायित्व प्रदान करना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। देखिए, हम समझते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? तो हम समझते हैं कि संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 22 प्रकार के। तो हम इनको एक एक करके जानेंगे भी। उससे पहले देखते हैं कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। तो समझते हैं कि जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। क्या होता नहीं है? स्वतंत्र अर्थ। जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है तथा मूल धातु शब्द में जुड़कर नया अर्थ प्रदान करते हैं। इसको आप ऐसा समझेंगे जैसे कि कोई मूल शब्द है। क्या? कोई मूल शब्द है शुद्ध। कोई एक शब्द है शुद्ध। शुद्ध, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई उपसर्ग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? उपसर्ग लगा देते हैं, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि इसके दो प्रकार के अर्थ निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दो प्रकार के अर्थ निकलेंगे। हम देख सकते हैं कि उपसर्ग से दो प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। दो प्रकार के शब्दों का निर्माण होते हैं। उसमें से हम देखते हैं कि एक तो इसका अर्थ निकल जाएगा, विपरीत अर्थ निकलेगा। अगर उपसर्ग लगाएंगे ना, इसके आगे उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। शब्द के पीछे लगने वाले प्रत्यय और आगे लगने वाले उपसर्ग। तो अगर उपसर्ग लगाएंगे ना, तो इसका अर्थ दो प्रकार से निकलेगा। या तो उपसर्ग लगने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, या फिर इसका अर्थ विशेष रूप में हो जाएगा। इसकी विशेषता बताएगा। चलिए हम समझते हैं। जैसे कि देखो, इधर लिखा हुआ है कि ये दो प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं। पहला है विपरीत अर्थ प्रदान करेंगे, दूसरा है विशेषता या तीव्रता उत्पन्न करने वाले शब्दों का निर्माण होगा। जैसे देखते हैं कि इसके आगे अगर अशुद्ध लिखा जाए, अ लिखा दे, क्या लिख दे? अ लिख दे, तो क्या बन जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। और ये अ क्या है? एक उपसर्ग की तरह है, क्योंकि इसका कोई किसी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये किसी न किसी शब्द के साथ में लग कर ही अर्थ प्रदान करते हैं। इसी के साथ में अगर शुद्ध से पहले हम वी लगा दे, क्या लगा दे? वी लगा देते, तो ये हो जाएगा विशुद्ध। क्या हो जाएगा? विशुद्ध। विशुद्ध बोले तो विशेष रूप से शुद्ध है। कैसे है? विशेष रूप से शुद्ध है। तो इसलिए हम इस प्रकार समझते हैं कि उपसर्ग हमेशा हमें दो प्रकार के अर्थ प्रदान करते हैं, एक तो विपरीत और एक विशेषता वाले। चलिए हम समझते हैं कि संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग है। मुख्य रूप से 22 उपसर्ग है। कितने हैं? 22 उपसर्ग है। सबसे पहले देखते हैं, हमारा पहला उपसर्ग है अति। क्या है? अति। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। क्या? अधिक या परे। अति का हम कैसे समझते हैं? देखो, अति यानी किसी भी चीज की कुछ अधिक मात्रा होना। जैसे घमंड आना, अतिसार हो गया, अति आवश्यक। ऐसे शब्द लगने से, शब्दों के पहले उपसर्ग लगने से इनकी अधिकता बताने के लिए अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अति उपसर्ग का। इसी के साथ में हमारा दूसरा उपसर्ग देते हैं अधि। कौन सा? अधि। अधि का उपयोग किया जाता है हमें अधिक या ऊपर के उस अर्थ में। किसमें? अधिक या ऊपर के अर्थ में। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, अधिशासी हो गया, अधिप्यका हो गया, इसी के साथ में अधिकार हो गया। ये क्या होते हैं? किसी दूसरे पर शासन करना या किसी ऊपर, दूसरे के ऊपर हक जताना। इससे क्या होता है? अधि। अधिक या ऊपर, समझे? इसी का अर्थ होता है अधि। अधि शब्द लगाकर इनकी विशेषता या विपरीत अर्थ दे सकते हैं। इसी के साथ में देखते हैं हमारा तीसरा शब्द है। तीसरा शब्द क्या है? तीसरा उपसर्ग है अभी। क्या? अभी। अभी का अर्थ होता है सामने। क्या? सामने या पास में। क्या? सामने या पास में। ये देख सकते हैं आप, तीसरा उपसर्ग है अभी। अभी क्या होता है? सामने या पास में। जैसे कि अभिमान, ऐसे। चलिए चौथा उपसर्ग देते हैं नी। कौन सा? नी उपसर्ग है, जिसका इसका अर्थ होता है बड़ा या निषेध के अर्थ में। बड़ा या निषेध के अर्थ में नी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बड़ा या नी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि प्रति, पांचवा उपसर्ग है प्रति। प्रति का अर्थ होता है विपरीत या प्रत्येक के रूप में। किसमें? विपरीत या प्रत्येक के रूप में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में हमारा छठा उपसर्ग है परि। कौन सा? परि, जो चारों ओर या पास में। क्या आता है इसका? चारों ओर या पास में। जैसे पर्यावरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण हो गया।
ऐसे इनके उपयोग लगे होते हैं, उपसर्ग लगे होते हैं। उपसर्ग लगने का ये मेन रीजन है कि ये संधि के साथ में भी लगते हैं, बिना संधि के भी लगते हैं। इसी के कारण देखो जैसे पर्यावरण, पर्यावरण बोला तो मैंने आपको, इसमें परि तो आया ही नहीं आएगा क्योंकि ये संधि के कारण बना, जैसे परि प्लस आवरण पर्यावरण बनता है, इसी के कारण, समझे। इसी के बाद में हम देखते हैं कि वी उपसर्ग है। वी का अर्थ होता है विशेष या अभाव या भिन्न के रूप में। किसमें? भिन्न यानी अलग अलग, वो भिन्न नहीं, बटा वाली भिन्न नहीं, भिन्न यानी अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, विशेष अभाव के रूप में वी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि हमारा 8वां उपसर्ग है अनु उपसर्ग। क्या नाम है? अनु उपसर्ग, जो कि पीछे या समान। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनुकरण करना, किसी के पीछे पीछे चलना, इनका अर्थ होता है अनु। इसी के साथ में हमारा 9वां उपसर्ग है सु उपसर्ग। सु उपसर्ग का अर्थ क्या है? अच्छा या सरल, अच्छा या सरल, जैसे स्वच्छ, सु प्लस अच, स्वच्छ, ऐसे इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ होता है। दिखता नहीं है लेकिन लगा जरूर होता है। आप अगर संधि सीखे हुए होंगे तो आपको जरूर पता होगा। इसी के साथ में हम देखते हैं अप। क्या? अप। अगर आपने संधि नहीं सीखी है तो हमारे प्लेलिस्ट की चैनल पर जाइए और संधि का टॉपिक जरूर देखिए। इसी के साथ में देखते हैं अप। अप का अर्थ क्या होता है? अपवाद, या तो अपवाद यानी बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं कि ना ये और ना ये, इसका अर्थ होता है अपवाद, ना कि ये नियम लागू होगा और ना वो नियम लागू होगा, उसको बोलते हैं अपवाद। ऐसे फिर बुरा या विपरीत के अर्थ में अप का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में हमारा 11वां उपसर्ग है अपि। क्या? अपि। अपि का अर्थ होता है नीचे या किंतु, नीचे या किंतु के अर्थ में अपि का उपयोग किया जाता है। 12वां उपसर्ग है अव। क्या? अव। अव का अर्थ होता है नीचा, नीचा, नीचा दिखाना नहीं, वो नीचा, नीचा वाला, बुरा या फिर उपयुक्त के उसमें अव का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में हम 13वां उपसर्ग देते हैं आ उपसर्ग। कौन सा? आ उपसर्ग, जिसमें हमारा अर्थ होता है तक या इधर या से। तक, इधर या से अर्थ होता है आ उपसर्ग का। इसी के साथ में हम देखते हैं 14वां उपसर्ग है उप। क्या? उप। उप का अर्थ होता है पास में, सहायक या छोटा। उप निरीक्षक हो गया, सब डिविजनल हो गया, ये ऐसे होते हैं ना शब्द, उनमें उप उपसर्ग लगा हुआ होता है। इसी के साथ में हमने देखते हैं 15वां उपसर्ग है हमारा प्र उपसर्ग। कौन सा? प्र उपसर्ग, जिसमें इसका अर्थ होता है आगे, विशिष्ट या अधिक। प्र का क्या होता है? आगे, अधिक या विशिष्ट। इसी के साथ में हम देखते हैं 16वां उपसर्ग है दूर। कौन सा उपसर्ग है? दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, बुरा या कठिन। क्या? बुरा या कठिन, दूर का उपसर्ग। ये देखो आप हलंत लगाना कभी मत भूलना उपसर्ग में। क्या? ये हलंत लगाना कभी मत भूलना। देखो इनके नीचे हलंत लगी हुई है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भूल गए तो आपके उपसर्ग गलत हो जाएंगे। जैसे फिर नीर है हमारा 17वां उपसर्ग है नीर। नीर का अर्थ होता है बड़ा, विशेष या निषेधात्मक। निषेधात्मक होता है यानी मना करने के अर्थ में। किसमें? मना करने के अर्थ में। इसी के साथ में हम देखते हैं 18वां उपसर्ग है दुष् उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? दुष्। दुष् का होता है बुरा, कठिन या विपरीत के अर्थ में। किसमें? बुरा, कठिन या विपरीत के अर्थ में दुष् का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं 19वां उपसर्ग है हमारा बड़ा, विशेष या विपरीत। क्या? निष का अर्थ है बड़ा, विशेष या विपरीत के अर्थ में। इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा 20वां उपसर्ग है उद उपसर्ग। कौन सा? उद उपसर्ग। इसका अर्थ होता है उद, ऊपर या श्रेष्ठ, ऊपर या श्रेष्ठ के रूप में उद उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं 21वां उपसर्ग है हमारा सम उपसर्ग। कौन सा? सम। इसका अर्थ होता है पूर्ण, साथ में या फिर अच्छी तरह या शुद्ध रूप से, इसका सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ में इसमें भी हलंत लगा हुआ है। और परा उपसर्ग, एक अंतिम उपसर्ग है आपका परा उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है विपरीत, पीछे या अधिक के रूप में। विपरीत, पीछे या अधिक के रूप में। इसी के साथ में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग की बात बता देता हूँ। आपको सबको पता होगी या फिर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि देख सकते हैं आप इधर, जैसे कि इस उपसर्ग में छोटी ई की मात्रा है, इसमें भी छोटी ई की मात्रा है, इसमें भी छोटी ई की, 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 इसमें भी छोटी ई की। आप सबने देख लिया। देखो इधर अपी में भी छोटी ई की, वी में छोटी की, परी में छोटी की, प्रति में, नी में, अभि में, अधि में, अति में। इसी के साथ में ये नीस में, ये नीर में, आप देख सकते हैं इन सब उपसर्गों में छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई की मात्रा तो समझ लेना कि अगर यदि कोई शब्द उपसर्ग है तो उसकी हमेशा छोटी ई की मात्रा होगी, ना कि बड़ी ई की। अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वो उपसर्ग नहीं माना जाएगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है उपसर्ग की। इसी के साथ में हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं और इसकी आगे की क्लास हम कर लेंगे, जिसमें हम उपसर्ग के उदाहरण देखेंगे और कौन कौन से विपरीत अर्थ प्रदान होते हैं, कौन कौन से विशेष रूप से अर्थ प्रदान होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।